इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं काज को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, मेल फीमेल कोई भी चेकआउट कर सकता है इस रीडिंग को। सो अगर पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। लेकिन आज पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करते हैं, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स इसलिए चेकआउट करी जा सकती हैं ताकि आप जान सके कि रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, है ना। और अगर वही फीलिंग्स आपकी आती हैं आज की रीडिंग में तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो जो लोग अपने पार्टनर की फीलिंग्स चेकआउट करना चाहते हैं सिर्फ वो थोड़ा सा स्किप करके अपने पार्टनर की एनर्जीज को ही देख सकते हैं। ओके, चलो लेट्स चेक आउट योर फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है। सो आपकी फीलिंग्स में यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, द मून, this is page of wands, 5 of cups, the hanged man, queen of pentacles, knight of swords, and bottom is king of swords। चलिए, सो ये आपकी एनर्जीज हैं। आपकी अगर यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस देखा जाए, ज़ोडिएक आपका या आपके पार्टनर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ओके, जो यहाँ पर हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सारे एलिमेंट्स है एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ओके, चलो, सो ये आपकी एनर्जीज देखने को मुझे मिल रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज में है पेज ऑफ सोर्ड्स विद द मून। ओके, मे बी आप जो हो, आप एक डिसीजन ले चुके हो कि अब आप इस पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाहते हो। ओके, आप इन्हें आप सैबोटेज करते हुए आप नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप इनके जितनी भी मेमोरीज आपके पास थी, आप उन मेमोरीज को अब डिलीट करना चाहते हो। शायद आप इनका नंबर डिलीट कर रहे हो, इनको हर जगह से ब्लॉक कर रहे हो। और अगर आप इन्हें ब्लॉक या नंबर डिलीट भी अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली इनसे एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, इनको सैबोटेज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। क्यों नजर आ रहे हो? क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर अब आप इनके बारे में नहीं सोचना चाहते। ओके, आप अब इन्हें सैबोटेज कर रहे हो क्योंकि आप थक हार चुके हो। इनका वेट करते करते आप थक हार चुके हो। आपने इतना कुछ इस कनेक्शन में करा, लेकिन आपने देखा कि ये पर्सन की तरफ से तो कोई एफर्ट्स आ ही नहीं रहे। ठीक है, इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं अब डिसाइड करते हुए, एक डिसीजन लेते हुए आप नजर आ रहे हो कि आपने उन्हें सैबोटेज करना है और आप दोबारा उन्हें मौका नहीं देना चाहते हो। पर्टिकुलरली यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, आपके एनर्जीज क्या है जहां पर अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लव। ठीक है, लव से ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो आप उसे ही प्रायोरिटी दे रहे हो। क्योंकि एक समय था जब इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करा। पेज ऑफ सोच की एनर्जी बता रही है कि बहुत डिसरिस्पेक्ट करा इन्होंने, बहुत हर्ट करा है, बहुत स्ट्रगल्स आपने इस कनेक्शन में फेस करी हैं। पर दिस टाइम आप ये चीज डिसाइड कर चुके हो दैट आप जो हो अपने पार्टनर को सैबोटेज करोगे और उन्हें और चांसेस नहीं दोगे आपको हर्ट करने का। बेसिकली आप उस एनर्जी में हो जहां आप अपने आसपास एक वॉल क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो ताकि आप और हर्ट ना हो जाए। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। कभी कभी तो आपका माइंड जाता है इस तरफ कि यस, काश वो पर्सन आ जाए, काश मुझसे बात कर ले, लेकिन अब आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो। आप बेसिकली ना उस एनर्जी में हो जहां पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पहले आप शायद होश में नहीं थे, या पहले आप एक नींद में थे और अब आप होश में आते हुए अपने आप को उस नींद से जगाते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगता है कि इस तरीके से, ठीक है, डिप्रेस रहकर, एंग्जाइटी में रहकर आप और जिंदगी अपनी नहीं बिताना चाहते हो। तो पहले क्या था ना, पहले आप होश में नहीं थे।
होश में तो आप अब आ रहे हो, जहां पर आप अपने करियर पे, जहां पर आप जो हो अपने बिजनेस, अपनी जॉब पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हो, अपने आप को ग्रो करने में ज्यादा ध्यान देना चाहते हो, आप होश में आ रहे हो, ठीक है। अगर आप पहले किसी तरीके के ट्रैप में, किसी इल्यूजन में भी फंसे हुए थे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप उस इल्यूजन से भी अब बाहर निकल चुके हो। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग आई है, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग आपके अंदर आना, ठीक है। एनलाइटमेंट आपको हो जाना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ ये तो गलत है, इससे तो मेरी जिंदगी खराब होती जाएगी, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि नहीं, आपको अब अपना ध्यान अपने पैसों की तरफ, अपने करियर की तरफ देना है, अपने पैसों को बढ़ाने में देना है, अपनी जॉब की तरफ, अपनी आइडेंटिटी को बनाते हुए आप यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली देखने को मिल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जहां पर आप जाग चुके हो, पहले शायद आप एक नींद में थे, बेहोशी में सारे काम कर रहे थे, लेकिन अब होश में आप आए हो, अब आपकी आंखें खुली हैं, आप उस नींद से जागे हो जिस नींद से डिवाइन आपको जगाना चाहते थे, ठीक है। आप उस नींद में अब नहीं हो, है ना। तो आप अपने इल्यूजन्स में अब नहीं हो, वो चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। आपको रियलिटी देखने को मिल रही है। पहले जो सच्चाई आपको नहीं दिख रही थी ना, शायद आपको अब वो सच्चाइयां दिख रही हैं, ठीक है। अपने पार्टनर की वो सच्चाइयां आपको दिख रही हैं। पहले जिन बातों को आप एक्सेप्ट करने के लिए भी शायद तैयार नहीं थे ना, आप उन बातों को अब एक्सेप्ट करते हुए भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो। हैंग्ड मैन, आपने डिसाइड कर लिया कि अब इस व्यक्ति पर आपको स्टक बिल्कुल नहीं रहना है, और आप किसी भी तरीके से लाइक इन पर आप स्टक नहीं हो, इन पर डिपेंडेंट नहीं हो। आप बहुत डिपेंड हो चुके हैं इन पर, ठीक है। बहुत इमोशंस आपने इन्हें दिखा दिए, बट दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड कि अब आप दिमाग से काम लेंगे, आप प्रैक्टिकल होकर अपनी जिंदगी में चलेंगे, और अब आप सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने उन्हें स्टॉक करना भी बंद कर दिया है, ठीक है। आप उन्हें पर्टिकुलरली स्टॉक नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि उन्हें स्टॉक करने के बाद ना आपको ड्रेन फील होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप और ड्रेन हो जाते हो, क्योंकि ये व्यक्ति जिस तरीके के पोस्ट, जिस तरीके के स्टेटस लगा रहे हैं ना, शायद उन स्टेटस, उन पोस्ट को देखकर आप बार बार हर्ट हो जाते हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये सब करके ना आप खुद को ही टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपने उन्हें अब स्टॉक करना भी बंद कर दिया है। आप उनको निग्लेक्ट करते हुए, उनको प्रॉपरली, मतलब एक होता है ना कि अवॉइड करते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो, ओके। जहां पर अब आपके अंदर, आपकी अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जाग चुकी है, और आप प्रैक्टिकल बन चुके हो, ओके। और अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जहां पर ये भी बताता है कि यस, आप शायद अपने जीवन में एक सच्चा प्यार भी ढूंढते हुए नजर आ रहे हो, अपने लिए एक परफेक्ट राइट मैच आप ढूंढते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आप किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आप सोशलाइज कर रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, और लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं तो अब आप उनको प्रॉपरली रिप्लाई भी दे रहे हो, उनसे भाग नहीं रहे हो। जैसे पहले होता था ना कि आप लोगों से भाग रहे थे, आपका किसी से मन नहीं करता था बात करने का, किसी से मेल जोल बढ़ाने का, बट दिस टाइम आप उस एनर्जी में नहीं हो। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए आप आसपास सब लोगों से बातचीत कर रहे हो, अपने लिए परफेक्ट राइट मैच ढूंढ रहे हो, क्योंकि अब आपको अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे आपको स्टेबिलिटी, जिससे आपको सिक्योरिटी मिल सके, राइट। आपको लगता है कि अब इस कनेक्शन में आपके लिए कुछ नहीं रह गया है, और आप प्रॉपरली मुझे गिव अप करते हुए इस कनेक्शन में नजर आ रहे हैं, ठीक है। जहां पर आप प्रॉपरली गिव अप कर रहे हो, और गिव अप आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सके, राइट, और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या देखने को मुझे मिल रही है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, जो कई बार आपको ये चीज ना परेशान करती है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है इस व्यक्ति से कि क्यों ये आपको छोड़कर गए, या क्या रीजन था कि वापस नहीं आए, या इन्होंने आपको रोका नहीं। तो आपको क्लैरिटी इन चीजों की नहीं मिली है, किसी तरीके का क्लोजर आपको नहीं मिला है, जो आपको कई बार बहुत डिसहार्टन कर देता है, राइट। कई बार ये चीज आपको डिसहार्टन जरूर कर देती है। तो दिस इज व्हाट योर एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके साथ रेजोनेट करी है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो लेट्स चेक आउट योर पार्टनर एनर्जीज। आप चेकआउट कर सकते हो फिर अपने पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, क्लैरिटी दें मेरे व्यूअर्स को। ओके, पहले हम ये कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं वाले कार्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 of wands, this is king of pentacles,
Page of Wands. This is King of Wands, and the last bottom deck is bottom card is High Priest. Okay, चलिए द Hierophant. तो सेफ्टी के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ठीक है। देखो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर सारे हैं, एक बार हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड को, फिर लेट्स चेक आउट. ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है. ओके, सो दिस इज पेज ऑफ वैंड. आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपकी एनर्जी में किंग ऑफ सोल्स और आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी आई है, विच मीन आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हैं, ठीक है. मे बी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो ना, देखो डिवाइन, इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप डिवाइन पार्टनर हो, ठीक है, यानी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन काउंटर पार्ट आप हो सकते हो. ओके, क्वीन ऑफ सोल्स को यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच मीन्स कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत हेवी, एक्सट्रीमली हर्ट जिसे कहा जाता है ना, वो है आपके पार्टनर. एक्सट्रीमली हर्ट हो रखे हैं आपके पार्टनर, और वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो एक्सट्रीमली हर्ट हो रहे हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर जो है ना शायद आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, लेट्स चेक. देखो यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड की एनर्जी. पेज ऑफ वैंड क्या बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ना गुस्से में है इस समय, ठीक है. उनको लग रहा है कि आप ना उनके बिना आगे बढ़ रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उन्हें जो है उन्हें निग्लेक्ट करते हुए, उन्हें अवॉइड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं. पहले आप बहुत अटेंशन अपने पार्टनर को दिया करते थे, बट दिस टाइम आप कोई अटेंशन उन्हें नहीं दे रहे हो. आप किसी भी तरीके से मतलब उनको जो है चेज भी नहीं कर रहे हो. जो आपका पहला एक एटीट्यूड था ना, अब उसमें बहुत बदलाव आ चुका है, आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है. तो जो आपका बिहेवियर है ना, ठीक है, बेसिकली आप ऐसा नहीं कुछ कर रहे हो कि उनको नीचा दिखाने का वो कुछ आपका टारगेट है कि उनको नीचा दिखाना है, उनको बुरा महसूस करवाना है. आप सिर्फ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए आप नजर आ रहे हो. लेकिन ये आपके पार्टनर का माइंडसेट देखने को मिल रहा है जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप ये चीजें ना जानबूझकर उनको हर्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है. ये चीजें आप जानबूझकर उनको हर्ट करने के लिए कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना, उनको निग्लेक्ट करना, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल, इतना ज्यादा जो है सेल्फिश हो जाना. तो वो आपकी एनर्जीज को इस एनर्जी में देख रहे हैं जो उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, और शायद ये बर्ताव आपका जो है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता हुआ. वन सेकंड प्लीज, जस्ट ओके. आपका ये बर्ताव उनको पर्टिकुलरली लाइक गुस्सा दिलाता हुआ जैसे होता है ना, कि वो बर्ताव कहीं ना कहीं उनका देखने को मुझे मिल रहा है. 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ. अब उनको ये चीज तो महसूस हो रही है कि भाई आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो और वो हर्ट हो रहे हैं. उनको लग रहा है कि आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो उनके बिना, ठीक है. वो ये चीज लिटरली वो ये चीज फील करते हुए नजर आ रहे हैं. क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद देख लीजिए यहाँ स्ट्रेंथ, वो खुद को एक लायन से कम नहीं समझते, एक शेर से कम नहीं समझते कि भाई मेरे अंदर ईगो बहुत है या मेरे अंदर अहंकार बहुत है. उनके अंदर बहुत अहंकार है, ठीक है. वो इस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर बहुत बहुत अहंकार कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज में आपको देखने को मिलेगा. और इस वजह से उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पर उनका ईगो इतना ज्यादा ट्रिगर हो रहा है ना आपके बिहेवियर से कि ये खुद ब खुद हर्ट हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं लग पा रहा है कि इतना हर्ट क्यों हो रहे हैं. अब इस हर्ट की एनर्जी में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस हर्ट की एनर्जी में वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो आपको हर्ट करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये दिखाकर कि भाई मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में. ये ऐसे ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं या ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे डीपीज लगा रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपको लगे कि यार ये पर्सन तो मूव ऑन कर गया, ये तो आगे बढ़ गया. तो ये पर्सन जो है जानबूझकर ये चीजें आपके सामने कर रहे हैं ताकि वो आपको ट्रिगर कर सके, ठीक है, ताकि उन्हें वो आपको ट्रिगर कर सके या आपको बुरा महसूस करवा सके या आपको हर्ट कर सके. ये अपनी ईगो में आकर कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है. इनकी ईगो यहाँ पर ट्रिगर हो गई है आपके बिहेवियर से, क्योंकि आपने पहले कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था ना, पर दिस टाइम आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, और वही चीज इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर गई है, ठीक है. और ये क्या कर रहे हैं, ये अब आपको हर्ट करने में लग गए हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि आप इन्हें हर्ट करें या आप इन्हें बुरा महसूस करवाएं. लेकिन ये कहीं ना कहीं उस चीज को ना लाइक अपनी ईगो पर ले गए हैं. ओके, ऐसी इनकी एनर्जी देखने को मिल रही है. क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है. अब ऐसी सिचुएशन में देखो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ गई है. अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल काम रहना है. अब ऐसी सिचुएशन में ये मत करना कि आपको रिएक्शन इन्हें दे दें,
ये ना लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये आपसे रिएक्शन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप ना कुछ ऐसा रिएक्ट कर दो, ठीक है, जिससे ये श्योर हो जाए कि नहीं आप अभी भी मूव ऑन नहीं करा आपने, ठीक है। तो गुस्से में आकर कोशिश करें कि कोई रिएक्शन आप ना ले, क्योंकि ये व्यक्ति आपको पूरा गुस्सा दिलाने की, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपका कोई रिएक्शन देखना, ये देखना चाहते हैं कि आप कुछ रिएक्ट करें, है ना। अगर आपके दिल में उन्हें लगता है कि अगर फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, या अभी भी आप मूव ऑन नहीं करा है आपने, तो आप रिएक्ट कर दोगे। तो अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो वहां पर जितनी आपने ये मेहनत करी है ना अपने आप को लाइक इतना इम्प्रोवाइज करने की, इतना अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाने की, वो सब बेकार हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी भी तरीके का रिएक्शन ना दें। जब आप किसी भी तरीके का रिएक्शन अपने पार्टनर को नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या एनर्जी देखने को मिल रही है, 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी आपके पार्टनर उस समय और ज्यादा बेचैन हो जाएंगे। उन्हें लगेगा यार ये तो सच में आगे बढ़ गई है, ये तो सच में अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने करियर, अपने पैसों पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ बेटर आप करना चाहते हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हुए नजर आ रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं जब आप रिएक्शन नहीं दोगे ना उनकी किसी एक्शन पर, तो ये पर्सन खुद ब खुद बेचैन हो जाएंगे, अंदर से खुद ब खुद बेचैन हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि यार ऐसा कैसे, ठीक है। उन्हें क्योंकि ये महसूस हो रहा था ना कि आप तो मूव ऑन कर ही नहीं सकते हो, आप तो उन्हें भूल ही नहीं सकते हो। वो खुद को तो ऐसी चीज मान रहे थे कि भाई मैं तो भूलने वाली चीज ही नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब उन्हें ये चीज जता रहे हो कि नहीं भाई मैं तो तुम्हें भूल गई हूँ, या आप जब उन्हें ये चीज जता रहे हो कि नहीं अब मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो चीज उनको और ज्यादा हर्ट कर रही है, बेचैन कर रही है वो चीज उनको। तो अगर ये व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से लाइक हर्ट करने की कोशिश करे, ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाओ, यानी आप बिल्कुल काम हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। चाहे आपको गुस्सा आ सकता है, आप हर्ट हो सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पास्ट में जरूर कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भी ना ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। शायद पास्ट में भी आपने कुछ ऐसा इन्हें कहा, ऐसा कुछ करा आपने जिसकी वजह से ये इनकी ईगो ट्रिगर हो गई, ठीक है। और हो सकता है ये कुछ ऐसा आपको कहकर गए हैं कि कभी वापस नहीं आएंगे या कभी आपसे बात नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भी इन्हें आपके पास वापस आने में, अप्रोच करने में आपको, या आपकी तरफ कोई एक्शन लेने में भी इन्हें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड किसी तरीके के बुरे तरीके के झगड़े को दिखाता है, ठीक है। सो यस, इन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर हो रही है इन सब चीजों से, एंड ये बहुत इनकी लाइफ में भी कुछ अगर आप देखो ना तो अच्छा नहीं जा रहा है। यानी जब तक आप शायद इनकी जिंदगी में थे, इनको अपनी जीवन में ग्रोथ मिल रही थी, पैसे आ रहे थे इनके पास, ठीक है, ये अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे थे, सब कुछ बैलेंस था इनकी जिंदगी में, लेकिन आपके जाने के बाद से अचानक से जैसे इनके जीवन में ना सब कुछ एक डाउनफॉल सा शुरू हो गया है। बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चैलेंजेस इन्हें फेस करनी पड़ रही है, और ये आपके बिना आगे अपने जीवन को ना जी भी नहीं पा रहे हैं। इनके लिए मुश्किल हो रहा है आपके बिना जीना, ठीक है, और आप इन्हें सपोर्ट करने के लिए भी नहीं हो। लेकिन ये सब चीजें क्या है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके बिना जी नहीं सकते, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो ही उन्हें ये चीज एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा, ठीक है, उनका एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहा है। और वो आपको देख रहे हैं तो आप तो उनके बिना बहुत अच्छे से अपनी जीवन लीड कर रहे हो, अपने जीवन में जी रहे हो, और वो चीज उन्हें बहुत बुरी लग रही है कि यार मैं तो जी नहीं पा रहा लेकिन वो जी रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उनके इंटरनल थॉट्स हैं जो उनको ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं, बट रियलिटी यही है कि वो असल में आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें या मूव ऑन कर जाएं या उनको किसी भी तरीके से भूल जाएं। ये चीज आपके पार्टनर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, अच्छा, यहाँ पर अगर देखिए क्या इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में, तो यस, इमोशंस बहुत हैं आपके पार्टनर के दिल में, और प्यार भी है उनके दिल में आपको लेकर, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो उस प्यार को ना रियलाइज नहीं कर रहे हैं, एहसास नहीं कर रहे हैं उस प्यार का कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना लव है उनके दिल में, वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो उनकी सोल और आपकी सोल आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड भी है, ठीक है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, उनका ईगो बेसिकली यहाँ पर है, उनका ईगो, उनका अहंकार है जो उनको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली आपकी तरफ से भी अप्रोच एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि आप उन्हें अप्रोच कर दे। ये ना कुछ ऐसा भी कर सकते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए ताकि आप ही इन्हें अप्रोच करें या आप ही आगे बढ़कर इनसे बात करें, ठीक है,
क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़कर आपको अप्रोच कर सके, आपसे बात कर सके, ठीक है। इनका ईगो इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। ये अभी भी कहीं ना कहीं, आप यहाँ पर इनकी एनर्जीज को देखो, इनके फेस को देखो ना, तो यू विल फील दैट यस, ये व्यक्ति अभी भी ईगो में है, चाहे उदास है, ठीक है, चाहे आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी भी अपनी ईगो में है, जिस ईगो की वजह से ना ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। तो क्या आगे ये व्यक्ति कुछ एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? सी पेज ऑफ पेंटिकल ही इसको क्लैरिफाई कर रहा है। असल में क्या है ना, आपके पार्टनर की बहुत ही इमेच्योर एनर्जीज हैं, ठीक है, बहुत इमेच्योर है आपके पार्टनर। वो मतलब एक होता है ना कि बैलेंस बनाकर चलना, आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर कर चीजों को सॉल्व करना, वो ये चीज नहीं कर रहे हैं। वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे मैनिपुलेशन या ऐसे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि आप ही उन्हें अप्रोच कर ले या आप ही आकर उनसे बात कर ले, ठीक है। वो ना बेसिकली आपको अपनी डेस्परेशन नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो कितना डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। वो चाहते हैं कि आप अपनी डेस्परेशन भी दिखाएं, आप अपने इमोशंस भी दिखाएं और आकर इनसे बात भी कर ले, ओके। लेकिन मतलब इनके अंदर ये चीज भी है, देखने को ये चीज भी मिल रही है कि जो इनका अहंकार है ना, ठीक है, वो बेसिकली इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है ये सब चीजें करने के लिए। बट दैट डजंट मीन कि आप इनसे आगे बढ़कर बात कर ले, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे मोमेंट पर आप अगर आगे बढ़कर इनसे बात करते हैं तो इनकी ईगो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, इनका अहंकार और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और इन्हें लगेगा कि देखा, मुझे तो पता ही था कि ये मेरे बिना नहीं रह पाएगी या ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, ठीक है। देखो, मेरा मानना यह है कि जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो वहां पर ईगो या वहां पर किसी भी तरीके की अहंकार, प्राइड, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। प्यार में सिर्फ एक रिस्पेक्ट और लव होना बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए, बट ये ईगो और प्राइड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे मोमेंट पर आप आगे बढ़कर उनसे बात करते हैं तो उन्हें लगेगा कि यस, आपको उनकी जरूरत है, ठीक है, तो उससे उनकी ईगो और ज्यादा बूस्ट हो सकती है, क्योंकि इस समय उनकी ईगो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रखी है। ऐसी एनर्जी में उनके देख पा रही हूँ। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। बहुत यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, पेज ऑफ पेंटिकल, इमेच्योर एक्शंस हैं, बहुत इमेच्योर एक्शंस आपके पार्टनर के हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मुझे मिल रही है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली है या फिर कोई थर्ड पार्टी है उनकी जिंदगी में, या फिर उनका करियर, उनके पैसे, उनके लग्जरी, उनका नाम, शोहरत, पैसा, ये सब चीजें शायद आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जस्ट लेट मी सिट। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर के लिए ना बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, एंड आपके पार्टनर शायद इस वजह से भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। अच्छा, ये कहीं ना कहीं अंदर से आपके पार्टनर जानते हैं कि आपने हमेशा इनको सपोर्ट करा है, इनकी मदद करी है, ओके। जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था तो आप इनके साथ खड़े थे, तो ये अंदर से ये चीज जरूर जानते हैं। लेकिन उस मोमेंट पर भी कहीं ना कहीं, मतलब जब आप इनकी मदद कर रहे थे या जब आप इनको सपोर्ट कर रहे थे ना, तो तब जब आपके पार्टनर आपको ना ही अप्रिशिएट कर पा रहे थे, ना ही तब आपके लिए कोई भी ग्रैटिट्यूड था उनके मन में। लेकिन अब आपके पार्टनर उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर आने वाले समय में आप इनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड, वो एप्रिसिएशन भी देखेंगे। जब इनकी आंखों पर से ये अहंकार, ये ईगो का पर्दा हट जाएगा ना, तब आप इनके अंदर इस एप्रिसिएशन को देखेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी हटेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है किंग ऑफ वैंड की, यानी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये आंखों पर से उनका पर्दा हट जाएगा, जो ये ईगो का है। उनको अपना कर्मा मिलेगा, ठीक है, और वो ग्राउंडिंग उनके अंदर आएगी। यहाँ पर बेसिकली ये एनर्जी भी हो सकती है जहाँ रूट चक्र उनका हील नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर ना ग्राउंडिंग नहीं है, ओके। तो ग्राउंडिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ मैं इनके जीवन में ऐसा होते हुए भी देख रही हूँ, कुछ ऐसा जो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा हिला सकता है, होता है ना, उनको अवेकन करने के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से, उनको एनलाइटमेंट देने के लिए। क्योंकि यूनिवर्स उनको ना एहसास करवाने वाले हैं बहुत जल्दी कि इतने अहंकार और इतनी ईगो में चलकर ये जिंदगी नहीं बिताई जा सकती, ठीक है। एक रिश्ता सही नहीं होता इतने ईगो और इतने अहंकार में। तो यूनिवर्स बहुत जल्दी उन्हें इस चीज का एहसास करवाने वाले हैं। तो जरूर उनके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि बहुत बुरी प्रॉब्लम का ये सामना इन्हें हो सकता है कि करना पड़े आने वाले समय में। ये शायद उनका कर्मा ही हो सकता है जो उनको मिलेगा, ओके। क्योंकि आप ना एक प्योर हार्ट सोल हो, एंड मैं आपकी एनर्जीज ऐसे भी देखती हूँ, क्योंकि 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई ना,
तो आप, और हाई प्रीस्ट भी है यहाँ पर, ठीक है, हाई प्रीस्ट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सी 3 ऑफ हैंड। आप प्योर हार्ट सोल हो, आप जो भी प्रेयर्स करते हो कहीं ना कहीं भगवान तक वो पहुंचती हैं, वो पूरी होती हैं, और आपके पार्टनर ये चीज जानते हैं। और आप जैसे प्योर हार्ट सोल का कहीं ना कहीं उन्होंने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा, आपको हर्ट करा है बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली उसका कर्मा तो आपके पार्टनर को फेस करना ही पड़ेगा। अपने कर्मा से तो कोई नहीं बच सकता, राइट। और वो भी कैसे बच पाएंगे अपने कर्मा से, उस गलत कर्मा से जो वो आपके साथ करके गए हैं, है ना। बहुत कुछ गलत आपको कहा है, बहुत हर्ट कर दिया उन्होंने, आपको तकलीफ दी है, पेन दिया है, ठीक है। यस, अभी तक उनको शायद इन चीजों का एहसास नहीं हो रहा है, बट लेट्स चेक आउट अपकमिंग एनर्जीज क्या होंगी। क्या उन्हें कभी आने वाले समय में उस दर्द, उस तकलीफ का एहसास होगा जो उन्होंने मेरे व्यूअर्स को दी है। आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का, देखो यहाँ पर देखो क्या एनर्जीज आ रही है। ओ माय गॉड आप खुद देख लीजिए, खुद आप कार्ड्स में देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं हमेशा ही कहती हूँ टैरो रीडिंग्स में जो आपको कार्ड्स में दिखाया जा रहा है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जाओ यहाँ पर कार्ड्स मुझे बताते हैं, मैं हमेशा वो आपको क्लैरिफाई करती हूँ, राइट। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड, बिल्कुल इनको एहसास हो जाएगा आने वाले अपकमिंग एनर्जीज में, इन्हें एहसास हो जाएगा कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ, कितना पेन दे दिया अपने ईगो में, अपने अहंकार में, ठीक है। इनका अहंकार, इनका ईगो इतना ज्यादा हाई हो गया था, और जब अहंकार और ईगो इतना हाई हो जाता है ना, तो डेफिनेटली फिर कुछ ऐसा होता है कि अपने आप वो अहंकार नीचे आता है, अपने आप बंदे में ग्राउंडिंग आती है ना। तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, जहां पर डेफिनेटली इन्हें एहसास हो जाएगा कि इन्होंने आपको बहुत पेन दे दिया, अपने ईगो में आकर बहुत तकलीफों का आपने सामना करा है इनकी वजह से। आप हमेशा तड़पते रहे कि आपके लिए स्टैंड ले, आपको सपोर्ट करे, लेकिन आने वाले समय में ये तैयार हो जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको स्टैंड लेने के लिए, आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेथ की एनर्जी है जो कि चेंजेस दिखा रही है। तो क्या आप रेडी होंगे, क्या आप आने वाले समय में रेडी होंगे इनके साथ रिश्ता निभाने के लिए? 4 ऑफ सोर्ड्स देख लो, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ कौन सी एनर्जी आ रही है? एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आप जल्दी से तैयार होते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है, इनकी तरफ आने के लिए, क्योंकि आप प्रॉपरली डिसाइड कर चुके हो, आप प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर चुके हो कि आपको इनकी तरफ नहीं जाना है, इनसे बात नहीं करनी है। आप प्रॉपरली अपने तरफ से इनको बिल्कुल सैबोटेज करते हुए नजर आ रहे हो। तो आने वाले समय में ये अगर तैयार होकर आते भी हैं, आपके सामने खड़े भी होते हैं और आपसे कहते हैं ना कि ये रेडी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप शायद रेडी होते हुए नहीं दिख रहे हो, आप शायद इन्हें इनकार करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इन पर फिर से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ये चीज आने वाले समय में लग सकती है, आप इनकी इंटेंशंस को सही तरीके से समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि फिर से कहीं ये पर्सन आए और फिर से कहीं मुझे छोड़कर चला जाए, या फिर से अपने ईगो में आकर ये मुझे हर्ट करे, मुझे तकलीफ पहुंचाए, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको लग सकती है, जिसकी वजह से सॉरी जिसकी वजह से आप इन्हें इनकार करते हुए, आप इन्हें मना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, और आप अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि चॉइस आपके हाथ में होगी कि आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, राइट। चॉइस आपके हाथ में होगी। बट ये पर्सन एस ऑफ सोर्ड्स, यानी ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको जीतने की, आपको पैम्पर करने की। तो फाइनल आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का? लेट्स चेक आउट। फाइनल आउटकम इज द हर्मिट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, खत्म हो जाएगी फाइनल आउटकम की एनर्जीज में, और जो आपके पार्टनर आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं ना, वो आपके साथ ऑनेस्ट होंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि जो भी चीजें खत्म कर बिगाड़ कर गए हैं, पहले ये उन चीजों को सही करे। शायद आपको इन पर दोबारा विश्वास करने में थोड़ा समय लग सकता है, और अब जब आप आगे आने वाले समय में ना ये एफर्ट्स भी डालेंगे आपको लेकर, ठीक है, और आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए एफर्ट्स डालेंगे बेसिकली। तो वो सब चीजें देखकर शायद आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं यार, इस पर्सन के दिल में शायद अब सच में मेरे लिए प्यार है, सच में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। तो यस, आप इन्हें एक और मौका देते हुए भी तब नजर आएंगे, ठीक है। चॉइस आपके हाथ में होगी कि आप इन्हें मौका देना चाहते हैं या इनसे दूर चले जाना चाहते हैं। चॉइस डेफिनेटली आपके हाथ में होती हुई नजर आएगी। लेकिन आप इन्हें अगर दोबारा मौका दे भी रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप बहुत सोच समझ कर इन्हें दोबारा मौका देंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप कोई डिसीजन ले लेंगे या एकदम से आप इन्हें हाँ कर देंगे, नहीं, एकदम से तो आप हाँ करते हुए नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन हाँ, इनका अप्रोच एकदम से जरूर आएगा। यानी इनकी तरफ
से जो अप्रोच आएगा ना, वो लाइक ऑल ऑफ सडन आ सकता है, ठीक है। देखो अचानक से कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा समय लग सकता है इस आउटकम की एनर्जी में, लेकिन डेफिनेटली आप ये आउटकम जरूर रिसीव करने वाले हो। अगर इतनी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर गई ना, तो डेफिनेटली आप ये आउटकम रिसीव करने वाले हो और बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हो। ओके, चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है, प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, ठीक है, या प्यार दोनों तरफ से है, ठीक है, आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। क्या आप सच में उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। आई एम वॉचिंग यू, वो आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत स्टॉक करते हैं, वो भी बहुत स्टॉक करते हैं आपको, ठीक है, और बहुत गिल्ट भी है उनको, जिस भी तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा, बहुत गलतियां करी उन्होंने, गिल्ट है उनको उन चीजों का। आपका कंपैरिजन भी किसी के साथ नहीं है, यू आर वेरी स्पेशल। इन्हें भी पता है आप इन्हें मिस करते हो, राइट, इन्हें पता है कि आप इन्हें मिस करते हो। हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन लव, इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्यार के सिवाय, और ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। आपको भूलेंगे तो तब जब आपके बारे में सोचना बंद करेंगे, लेकिन ये तो कभी आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं करते, ये तो आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर समय सोचते हैं। ग्रेट, सो ये कुछ अच्छी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, आपकी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।